रायबरेली में एक ऐसी महिला खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलती है और अपने जिले के साथ पूरे देश का नाम रोशन करने का काम कर रही है। विडंबना है कि आर्थिक स्थिति मजबूत न होने की वजह से कभी कभी उस महिला खिलाड़ी को लोन लेना पड़ रहा है। देश का नाम रोशन के लिए शहर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली सबा बतूल आब्दी इंटरनेशनल खिलाड़ी है। देश के लिए इन्होंने गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने का काम कर रही हैं। आर्थिक रूप से बहुत कमजोर ये परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। भारत स्टार के संवाददाता ने जब इस इंटरनेशनल खिलाड़ी से बात की तो इसने अपने बारे में बताया और कहा कि मैं देश के लिए लगातार खेल रही हूँ। मैंने कई बार पदक जीते हैं, मगर कभी कभी इस बात का दुख होता है कि सरकार लगातार खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम चला रही है, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। फिर भी हम जैसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो सरकार की इन योजनाओं से दूर हैं और अपने देश का नाम रोशन करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए लोन भी खेलने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबा बतूल आब्दी है। सबा बतूल जी, अभी थाईलैंड में चैंपियनशिप चल रही थी, क्या खेलने गई थी आप और क्या था सफर आपका? मैं ताइक्वांडो खेलने गई थी इंटरनेशनल, और मैं इंडिया की तरफ से खेलने गई थी। उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया है। कैसा रहा अनुभव आपका? वहाँ का अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, और बहुत देखा मैंने वहाँ पे कि छोटे छोटे बच्चे लोग को इतनी उपलब्धियाँ, अगर इंडिया भी अगर यहाँ के गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो बहुत ही आगे इंडिया के लोग बहुत आगे जाए। इससे पहले भी आपने कहाँ-कहाँ खेला है? उससे पहले भी मैंने नेपाल भी गई थी, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था, वो भी इंटरनेशनल था। दिल्ली भी मैंने खेलने गई थी, इंडिया विस नेपाल, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था। और अभी मैं थाईलैंड जब खेलने गई तो उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया है। बेसिकली आप क्या खेलते हो? किस गेम को प्रेफर करते हो पहले मैं खेलती थी रेसलिंग का थाली स्टाइल ग्रैपलिंग। उसमें मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गई थी, उसमें मेरा 5वां स्थान आया था कजाकिस्तान में। और उसमें मैं 2017 में मैं खेलने गई थी नेपाल, तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल, नेशनल में भी गोल्ड मेडल, स्टेट में भी गोल्ड मेडल। अब मैं ताइक्वांडो खेलती हूँ। घर में कौन-कौन है आपका? फाइनेंशियल आपके यहाँ पर जो इनकम ऑफ सोर्स है कैसे है? और घर में मेरी मम्मा है और भाई है, मगर सपोर्ट मेरी मम्मा करती हैं और मम्मा मेरी मजदूरी करती हैं। आप जब भी खेलने जाते हो तो इस स्थिति में आपको इस तरह की समस्याएं आती हैं? फाइनेंशियल मजबूती नहीं हो पाती तो आप आगे बढ़ पाते हैं, नहीं बढ़ पाते? इसको लेके कुछ तो फाइनेंशियल स्थिति तो बहुत ज़्यादा आती है, और खेल के साथ तो बहुत ही आती है ऐसी स्थिति संघर्ष। में कौन सहयोग करता है? फाइनेंस में तो जैसे अगर यहाँ के डीएम मैम को पता चलता है, जाती हूँ तो अगर संयोग हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो कोई बाहर का अगर सुनता है तो करता है, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं से मुझे लोन लेना पड़ता है।